डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th चैप्टर 14 को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है 14A। इसमें जो है हमें रूलर, कंपास, पेंसिल, इरेजर वगैरह इन सब का यूज करना है हमें, और पैरेलल लाइंस बनाना सीखना है। तो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट क्या है वो पहले हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो पैरेलल लाइन होती क्या है? ऐसी दो स्ट्रेट लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम रहता है, उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के लिए एक जो बहुत सी कंडीशन होती हैं, इनके बहुत से एंगल बराबर होते हैं। जैसे अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है, मान लीजिए ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो इनमें अगर कोई इस तरह से ट्रेवर्सल लाइन, इसको बोलते हैं ट्रेवर्सल लाइन, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा, अगर ऐसी कोई ट्रेवर्सल लाइन है तो इसके बहुत से एंगल की रिलेशन होती है आपस में। जैसे ये होता है, एक ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, नहीं माफ कीजिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वर्टिकल अपोजिट होते हैं क्रॉस पे बनने वाले एंगल, ठीक है, इनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इंटीरियर अंदर की तरफ, ये वाले एंगल जो हैं बराबर होते हैं दो पैरेलल लाइंस के लिए। या फिर दूसरी भाषा में हम कहें कि अगर ये एंगल हमने बराबर बना दिए तो दोनों लाइनें क्या होंगी? पैरेलल। तो जब भी आपको पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आएगा, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। एक होगा, एक लाइन हमें गिवन होगी, एक पॉइंट गिवन होगा, यहां से हमें पैरेलल लाइन बनानी होगी। तो कैसे बनाएंगे? यहां से पैरेलल लाइन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप इसको इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी मिला देंगे, फिर कंपास से इसको आर्क को लगाएंगे, सेम आर्क इस तरफ, इसको माप के यहां कट। अब ये जो बताया मैंने, ये हम यूज करेंगे क्वेश्चन में तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा ए लाइन, एक लाइन बनाओ mn, फिर क्या करो, फ्रॉम ए पॉइंट P आउटसाइड 8, इसके बाहर से। जब भी आप इस तरह के सम करें तो इसका रफ डायग्राम जरूर बनाएं, रफ डायग्राम से बहुत ही आसान हो जाएगा सम। जैसे ड्रा ए लाइन mn, तो हम रफ बना लेते हैं यहां पे डायग्राम, साइड में mn लाइन हमने बना ली है। फिर फ्रॉम ए पॉइंट P आउटसाइड इट, इसके ऊपर पॉइंट P बनाना है। फिर वहां से ड्रा ए लाइन mn पैरेलल टू mn यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली, रूलर और कंपास का यूज करके एक लाइन पैरेलल यहां से बनानी है। तो कैसे बनाएंगे हम? इसको पहले यहां पे मिलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी लाइन बनाते हैं, ये कितने भी सेंटीमीटर की हो सकती है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, तो इसका नाम रख देंगे हम m और n। अब हमें एक पॉइंट लेना है P इसके बाहर, तो हम यहां पर कहीं पे पॉइंट ले लेंगे, अपनी मर्जी से आप ले सकते हैं कहीं पे भी। अब आपको जब पैरेलल लाइन दूसरी बनानी है जिसमें डिस्टेंस गिवन नहीं है, ऐसे ही हमें बनानी है, तो आपको इस पॉइंट से रूलर को रख के, अपने स्केल को रख के कहीं पे भी आप इसको मिला सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में। मान लीजिए हम जो है इस तरह से मिलाते हैं, तो हमने इस तरह से मिला दिया। अब हम ये जो एंगल है इसकी मेजरमेंट इस तरफ बनाएंगे, वो बनाएंगे हम कंपास का यूज करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर अपनी कंपास रखेंगे, और जब भी आप बनाएं तो कंपास को ज्यादा रोटेट ना करें, आपके जो पेज है नीचे स्लाइड है इसको रोटेट करें तो ज्यादा आसान रहेगा। यहां से हम इतनी प्रकार को ओपन करके और यहां पे एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। प्रकार को यहां से आपको पकड़ना है तो ज्यादा आसान रहेगा। फिर आपको क्या करना है, अपने पेज को थोड़ा इस तरह से करके, फिर यहां पे एक तो हमने इस पॉइंट से लगाया, एक इस पॉइंट से रख के, फिर सेम इस तरफ आपने घुमा देना है इसको। कहीं से भी ये स्टार्ट हो तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको इस तरह से लगाया है। फिर हमें यहां पे अपनी कंपास को रखना है इस पॉइंट पे, और यहां तक जो है इसको ओपन करना है, ठीक है, यहां तक। ध्यान से देख लिया होगा बच्चों आपने। फिर आपको इस तरफ इस पॉइंट पे रख के यहां पे आर्क लगानी है इस जगह पर, ठीक है। तो अब जो है इसको हम कंपास का यूज करके, स्केल का, इसको यहां पे रख के मिला देंगे। तो ये हमारी जो लाइन है वो बन जाएगी पैरेलल लाइन। किसके पैरेलल लाइन है? ये mn के, ठीक है। इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहां पर क्वेश्चन में तो कोई नाम नहीं है, तो आप यहां पे नाम रख दें क्यू, तो PQ पैरेलल टू mn, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा ए लाइन पैरेलल PQ पैरेलल टू गिवन लाइन RS, ठीक है। क्या करना है हमें? एक लाइन बनानी है PQ जो कि पैरेलल हो किसके? गिवन लाइन RS लाइन के पैरेलल हो। तो हमारी ये गिवन लाइन हम मान लेते हैं RS है, इसके पैरेलल लाइन बनानी है PQ, और एट ए डिस्टेंस है इसके बीच का 5 सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर दूर लाइन बनानी है, नाम रखना है पी क्यू। जब भी आपको डिस्टेंस गिवन हो, फर्स्ट जो सम किया हमने उसमें डिस्टेंस गिवन नहीं था तो उसका मेथड अलग था। जब डिस्टेंस गिवन हो तो हमें परपेंडिकुलर वाला मेथड यूज करना है। यहां पे हमें परपेंडिकुलर बनाना है और 5 सेंटीमीटर पे आर्क लगानी है, फिर यहां पे पी क्यू बनानी है। तो ये मैं आपको बना के दिखाता हूं कैसे बनेगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे। लाइन की जो है डायमेंशन हमें गिवन नहीं है तो आप कितनी भी लंबी या छोटी लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद इसका नाम जो हमें रखना है वो रखना है आर और एस। आर एस रखने के बाद हम यहां पे बनाएंगे परपेंडिकुलर बीच में। जब भी बीच में परपेंडिकुलर बनाना हो, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का ही एंगल है वैसे तो आप जो है क्या कर सकते हैं, इसका एक शॉर्ट मेथड भी बताता हूं आपको मैं। तो ये हमने आर्क लगाई। अब आप क्या करें, ये है इसका सेंटर पॉइंट। वैसे तो आप क्या कर सकते हैं, यहां आर्क लगा के 60 का, फिर 120 का, फिर 90 का बना सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे कंपास को रख के दोनों सिरों तक इसको ओपन कर लें। ठीक है, इसके बाद एक कट आप लगाएं यहां से ऊपर, ठीक है, और दूसरा लगाएं यहां से। तो ये भी एंगल 90 का ही है। ठीक है, तो यहां पे आप 90 डिग्री का एंगल बना दें और इसको मिला दें। अब ये मिलने के बाद हमें जो है वो देखना है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर दूर है। तो हम अपने कंपास को यहां से लेके यहां तक ओपन करेंगे और यहां से आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट 5 सेंटीमीटर का है। यहां पे हम लिख देते हैं एरो लगा के कि ये लाइन जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब हमें अपने जो पेज है उसको हमें इस तरह से कर लेना है और इस पॉइंट के ऊपर सेम ये परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है ताकि ये लाइन सीधी जाए। सीधी लाइन होगी तभी पैरेलल ये बन पाएगी। तो हम जो है पहले सेमी आर्क जो है यहां पे लगाते हैं। दोबारा से लगाते हैं इसको, एक बार पहले सही नहीं लगी है तो इसको हम रोटेट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से लगेगी। अब जो है हम दोबारा से यहां से लेके यहां तक अपनी कंपास को ओपन करेंगे और एक कट यहां से लगाएंगे और दूसरा हम लगाएंगे यहां से। ठीक है, आर्क लगाएंगे। अब इस पॉइंट को हम अच्छे से मिला देते हैं। तो ये हमारी रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन आ चुकी है। ठीक है, इस तरह से अगर आप डायग्राम को देखें तो ये हमारी जो लाइन थी गिवन, ये हमारी बन गई पैरेलल लाइन। इसका जो नाम था वो था आर एस और ये जो बनाई है हमने वो पी क्यू। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड में है ड्रा ए लाइन ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक लाइन बनानी है ए बी, 6 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए। कंस्ट्रक्ट ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू ए बी एट ए डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें डिस्टेंस गिवन है तो हम परपेंडिकुलर वाला तरीका जो है इसमें यूज करेंगे। पहले हम 6 सेंटीमीटर की लाइन बनाते हैं। तो ये हमने लाइन बनाई 6 सेंटीमीटर, नाम रखेंगे इसका ए बी 6 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या करना है, यहां से इस लाइन से 4.5 सेंटीमीटर दूर एक लाइन बनानी है जिसका नाम है एक्स वाई। तो 4.5 सेंटीमीटर जब दूर बनानी है तो मैंने आपको सिखाया वो परपेंडिकुलर का यूज करके हम बनाते हैं। तो हम अपनी कंपास का यूज करेंगे और बीच में सेंटर में रख के इसको घुमाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये बनने के बाद आप जो है यहां से लेके यहां तक अपनी कंपास को खोलेंगे और इसका बाइसेक्ट कर देंगे। तो 180 का बाइसेक्ट होता है 90, तो अपने आप ही ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो यहां से हम इसको लगाते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, अब जो हमें लाइन चाहिए वो 4.5 सेंटीमीटर दूर चाहिए। तो हम अपने कंपास को 4.5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे। ये पहले से ही इतना खुल गया है तो यहां से हम कट लगाएंगे। तो ये आ गया पॉइंट हमारा 4.5 सेंटीमीटर दूर वाला। ठीक है, तो यहां से हमें लाइन बनानी है नेक्स्ट। तो उसका तरीका क्या बताया मैंने आपको, अपने हम पेज को इस तरह से कर लेंगे और इस पॉइंट पे रख के हम जो है अपनी आर्क को घुमाएंगे। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, यहां पे रख के प्रकार को कंपास को इतना हमने इसको ओपन किया।
फिर आप जो है यहां से एक कट लगाएंगे, एक लगाएंगे यहां से और इन दोनों को मिला देंगे। तो ये आपकी लाइन बन चुकी है जो आपको चाहिए थी, नेक्स्ट वाली, सेकंड वाली। यहां पे आप देखें, नाउ टेक ए पॉइंट P एनीवेयर अबव XY। तो ये जो हमारी लाइन आई है इसका नाम हम रखेंगे X Y, और ये जो है कितनी दूर है, 4.5 सेंटीमीटर दूर है इस AB लाइन से। अब हमें क्या कहा गया कि XY के ऊपर एक कहीं पे पॉइंट लो, तो थोड़ा एक साइड में आपने लेना है ताकि पूरा डायग्राम जो है क्लियरली विजिबल रहे। तो हम यहां कहीं पे लेते हैं और इस पॉइंट का नाम क्या रखना है हमें, टेक ए P एनीवेयर अबव XY। तो ये पॉइंट P है। ड्रा ए लाइन PQ पैरेलल टू XY। अब इसमें कोई डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, कितनी दूर ये बनाना है, तो हम अपने फर्स्ट सम वाले तरीके से इसको करते हैं। तो यहां से हम जो है इसको मिला देंगे इस लाइन पे कहीं पे भी। तो हमने यहां पे मिलाया। फिर आप अपनी कंपास का यूज करेंगे और इस पॉइंट से यहां तक आर्क लगाएंगे। फिर इस तरफ लगाई है तो इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो P से लगाएंगे आप, ठीक है। फिर आपको यहां से लेके यहां तक इतनी कंपास को ओपन करना है और इस पॉइंट पे रख के यहां पे आपको कट लगा देना है, आर्क लगा देनी है। फिर इसको आपको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये आपकी नेक्स्ट पैरेलल लाइन जो है वो आपको मिल जाएगी और इसका नाम है P और इधर रख देते हैं हम Q, PQ। तो अब हमसे पूछा गया कि जब आप तीसरी लाइन बनाएंगे तो क्या ये तीसरी लाइन जो है ये फर्स्ट लाइन के पैरेलल होगी, बिल्कुल। तो आप यहां लिखेंगे AB पैरेलल है XY के और XY पैरेलल है PQ के, इसलिए AB पैरेलल है XY पैरेलल है PQ, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज AB पैरेलल टू, सॉरी पैरेलल इस तरह से लिखते हैं, पैरेलल टू PQ, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड सम। नेक्स्ट है फोर्थ लास्ट। इस क्वेश्चन में है ड्रा ए लाइन PQ ऑफ लेंथ। अब जो PQ लाइन है उसकी लेंथ हमें गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। तो हम जो है अपनी लाइन जब बनाएंगे तो इसका डिस्टेंस जो लेंगे वो हम लेंगे 5.5 सेंटीमीटर। तो ये बन गई हमारी लाइन 5.5 सेंटीमीटर और नाम है इसका PQ। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम ए पॉइंट X आउटसाइड इट कंस्ट्रक्ट ए लाइन RS पैरेलल टू PQ। तो बाहर कहीं एक पॉइंट लेना है, उसका नाम रखना है X। यहां से जब लाइन बनानी है तो वो कैसे बनेगी, उसके लिए आपको क्या करना है, इसको कहीं पे भी मिला देना है। तो हम इस तरह से मिला देते हैं। फिर आपको अपनी कंपास को खोलना है और जैसे मैंने आपको सिखाया है आर्क लगानी है, यहां से एक इस तरफ और बिल्कुल इसके अपोजिट यहां से, कहीं से भी शुरू हो, आर्क से हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर आपको एक तो यहां से खोलना है इसको इतना। अब आप यहां से लेके यहां तक इतनी कंपास को खोलें और इतना ही यहां से आर्क को लगा दें। तो ये आपकी पैरेलल लाइन की कंस्ट्रक्शन का फाइनल स्टेप है, इसको मिलाना। इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये आपकी बन गई पैरेलल लाइन और इसका नाम आपको देना है RS। फिर हमसे लास्ट में क्वेश्चन किया गया, कैन यू ड्रॉ एनी अदर लाइन पैरेलल टू PQ अदर देन RS विच पासिस थ्रू X। तो आपको याद रखना है, एक पैरेलल लाइन अगर हमें गिवन है, दूसरी पैरेलल लाइन हमने बनाई है किसी एक पॉइंट से पास होने वाली, तो इस पॉइंट से पास होने वाली ये एक ही लाइन ऐसी बन सकती है जो इसके पैरेलल हो। इसके अलावा अगर हम कोई भी लाइन X से बनाएंगे तो वो तिरछी जाएगी और वो इसके पैरेलल नहीं होगी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर बनेगा नो, ठीक है। ओनली सिंगल लाइन कैन बी पैरेलल फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 14A को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।